चैंटिंग को अकेले में चैंटिंग करना क्यों रेकमेंडेड नहीं है? क्योंकि अकेले में चैंटिंग करते हुए लोग विषय वस्तुओं के और आकर्षित हो जाते हैं। अकेले में चैंटिंग करते वक्त मोबाइल फोन में हाथ चला ही जाता है, तो एक हाथ मोबाइल फोन, राम 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 हरे हरे हरे, कृष्ण 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 राम 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 हरे, 16 माला ऐसे हो जाती है। अकेले में चैंटिंग करना हमारे बूते का नहीं है। जिसकी नाम में रुचि होती है ना, वो अकेले में भी चैंटिंग एकदम बढ़िया चैंटिंग करता है। लेकिन जिसकी नाम में कोई रुचि नहीं होती, वो अकेले में चैंटिंग के वक्त यहाँ तो लैपटॉप खोल लेगा, तो लेफ्ट हैंड से यहाँ कुछ ना कुछ करता रहेगा, यहाँ पर रगड़ा मार चैंटिंग कर लेगा, दैट्स इट। वातावरण से होती है ऐसी। जो डिवोटीज यहाँ पर आते मॉर्निंग में, तो 12, 13, 14 माला यहाँ पर आराम से हो जाती है, प्रोवाइडेड नींद आ रही हो तो यहाँ पर 4 माला ही होती हैं। लेकिन वैसे एनवायरनमेंट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कमरे में बैठ के अगर वो चैंटिंग करे अपने कमरे में, इवन ब्रह्मचारी आश्रम में भी कोई कमरे में चैंटिंग कर ले, 8-10 से ऊपर होने का बूते होता नहीं किसी का। लेकर के घूमना फिरना, डगर 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 चैंटिंग कर लेगा, दैट्स इट। ज्यादा चैंटिंग हो नहीं पाती। लेकिन अगर चैंटिंग करनी है तो चैंटिंग करने के लिए वातावरण रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे आसपास, जब टेंपल हॉल में हम देखते हैं कि आसपास जो डिवोटीज हैं, when they are chanting nicely, उनको अच्छे से चैंटिंग करता देख करके we also feel like chanting। पर घर में अकेले में चैंटिंग नहीं हो पाती। श्री भक्तिवेदांत ठाकुर जी का जो घर है, हमने कौन घूमने सुरभि कुंज के अंदर जब हम ऊपर की ओर जाते हैं ना, तो उनका कमरा है वहां जहां वो चैंटिंग किया करते थे। और उस कमरे की डायमेंशन इतनी है कि आप उसमें लेट भी नहीं सकते। छोटा सा कमरा है, आलती पाती मार के बैठे तो इतना, बस इतना मार्जिन और है ही नहीं, और इतना आ गया, बस दैट्स इट। तो सोचो अगर कोई बैठे, यहाँ दीवार हो और यहाँ दीवार हो और पीछे दीवार है, बस दैट्स इट। और कोई जगह स्थान ही नहीं है। कोई व्यक्ति क्या क्या कर लेगा यहाँ पर? कोई सोचे मैं यहाँ पर आलस दिखा लूं, आलस भी नहीं दिखा सकते यहाँ पर, तो लंबे हो ही नहीं सकते यहाँ पर। मैं तो हमारे पास होता है खुला, जैसे लोग बिस्तर पे करते हैं, ओहो कब जपा करते करते लंबा लंबा होते होते कब प्रलंबा शुरू हो जाते हो गया जी काम। तो इसीलिए छोटे स्थान पे जपा करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरनमेंट रियली मैटर्स। आसपास का वातावरण जो है सात्विक रहेगा, उसमें कोई प्रोवोकेशंस नहीं होनी चाहिए। जैसे जब भी चैंटिंग करें, मोबाइल फोन को ना बरमूडा ट्रायंगल में छोड़ करके आए, फिर जपा करें। आसपास नहीं रखना चाहिए इसको, अप्सरा है वो, उसको दूर रखना चाहिए। वातावरण मैटर्स। तो हमें चैंटिंग के वक्त भी इंटरनल एनवायरनमेंट भी बनाना चाहिए और बाहर का एनवायरनमेंट भी बनाना चाहिए। अंदर का एनवायरनमेंट बनता है प्रार्थनाओं से। अंदर का एनवायरनमेंट बनता है जब हम भिक्षा मांगते हैं नाम के लिए, चाहे पंचतत्व से हो या 6 गोस्वामी से हो, वैष्णवों से हो, श्री प्रभुपाद जी से हो, भिक्षा मांगनी चाहिए। भिक्षा के भाव से फिर हम जब चैंटिंग करते हैं, दैट उससे हमारा अंदर का एनवायरनमेंट चेंज होता है। सो चैंटिंग शुड नॉट बी स्टार्टेड इमीडिएटली। चैंटिंग शुरू करने से पहले वी शुड ऑफर सम प्रेयर्स। ऐसे तुरंत जाए बस हाथ घुसाया, राम 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 किटी राम राम किटी हो गया। गिव 5 minutes टू क्रिएट इंटरनल एनवायरनमेंट इन चैंटिंग। लगाना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और बाहर का वातावरण भी ऑफ कोर्स अच्छा हो तो बहुत ही अच्छा है। सामने तुलसी महारानी हो, जैसे घर में अगर आप चैंटिंग करते हैं, अगर भक्त नहीं है अगर आपके आसपास, तो सामने तुलसी महारानी रखिए। और जब बैठिए तो सीधा होके बैठिए। जितना आप कुबड़ू होके बैठेंगे चैंटिंग में, उसमें भी चैंटिंग में फील नहीं आ पाती, कनेक्शन नहीं आ पाता। क्योंकि हमारा एक्सटर्नल पोस्चर का भी हमारे भाव पे फर्क पड़ता है। हमारा पोस्चर कैसा है? जैसे अगर आप कथा सुनो और कथा सुनते वक्त आप ऐसे बैठ जाओ, आपका कथा सुनने का भाव खत्म। ओके, भाव खत्म। आप अभी करके देख लो, आप ना आप ऐसे बैठो एंड फील हम्बल। आप हम्बल फील ही नहीं कर सकते अगर आप ऐसे हो जाओगे ना। आप यहाँ ऐसे करे बैठ जाओ और ऐसे हिल लो, आपका श्रवण का भाव खराब हो जाएगा। बिकॉज बाहर का वातावरण हम कैसे बैठते हैं, तो जब आप कुबड़ा होके बैठिए, कुछ समय बाद तथास्तु हो जाएगा। पर आप सीधे होके बैठिए, आपका ज्यादा अटेंशन होती है, ज्यादा फोकस होता है। जैसे चलते फिरते वाला जपा होता है, देखा कहीं डिवोटी धकड़ 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 पूरे इक्वेटर की परिक्रमा करके आए थे वो लोग माला में।
लेकिन चलते फिरते वाला जपा होता है उसमें ध्यान नहीं लगता। लेकिन जिनकी हेल्थ खराब रहती है ना, या जो जिनको हार्ट डिसीज है, बुजुर्ग हो चुके हैं, वो लोग चलते फिरते जपा करें समझ में आता है। कोई बीमारी है वो चलते फिरते जपा करें समझ में आता है। लेकिन वैसे अगर किसी का स्वास्थ्य अगर ठीक ठाक है ना, तो फिर चलते फिरते वाला जपा नहीं करना चाहिए। चलते फिरते वाला जो जपा होता है ना, वो रडार जपा होता है। वो रडार कैसा होता है? यहाँ सिग्नल आ रही है, यहाँ होटल रेडिसन ब्लू, उसको बोलते हैं रडार जपा। रडार जपा हम देखा कहीं रिवोटिस कर रहे होते हैं यहाँ पर चलते फिरते, और ब्रिस्क वॉकिंग करते जपा कभी ध्यान लगने वाला ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बैठ के जपा करना चाहिए। अगर आपके घुटनों में दर्द होता है कुर्सी पे बैठ जाइए, लेकिन बैठ के शांति से स्थिर होकर के जपा करना चाहिए। और जो बैठ के जपा करते हैं दे नो द डिफरेंस। आप चल के जपा करो, आप बैठो, आपकी इमीडिएट चैंटिंग में फर्क पड़ता है, इमीडिएटली फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये धड़ धड़ वाला ये रडार जपा, यहाँ देखना वहां देखना और फिर जपा करना, दैट्स नॉट द काइंड ऑफ जपा व्हिच विल हेल्प अस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो इसलिए बैठ के जपा करना चाहिए, उससे स्थिरता आती है। बैठ के नहीं हो पा रहा, अगर आपसे खड़े होकर जपा कर लीजिए। चलने फिरने वाला जपा हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अभी हम बद्धावस्था में हैं। बाहर का वातावरण मैटर करता है, हमारे अंतःकरण को, हमारे भावों को पे प्रभाव डालता है। तो इसलिए अगर आप घर में भी हैं, आपका चैंटिंग का एक स्थान होना चाहिए। इट शुड बी अ प्रॉपर प्लेस कि वहीं बैठ करके हम चैंटिंग करेंगे। ये नहीं डाइनिंग हॉल में जपा कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, टीवी चल रहा है अच्छा कृष्ण कृष्ण राम राम राम, फिर क्या हुआ आगे फिर नेक्स्ट बताओ फिर राम राम राम, बेवकूफ कहीं का ना हो तो ऐसे जपा करते हैं। तो इसलिए जहां पर आना जाना सोशलाइज करना चल रहा है, ऐसे स्थान पे अब जपा नहीं होता। कई बार लोग घर में जपा करते कहते हैं रौनक लगी हुई है जी, रौनक में जपा करेंगे। यस, रौनक में कोई जपा नहीं होता। रौनक में हाँ ही होता, फिर यही होता है, बस यही होता है। कई लोग घर में जपा करते हैं, नहीं रौनक में करते हैं। रौनक है यहाँ मेरे बच्चे हैं, यहाँ पर मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरा पति, रौनक में करेंगे, रौनक में करेंगे, रौनक में फिर बातचीत गपबाजी होती है, या टीवी होता है, टीवी में डांस इंडिया डांस आगे देखा, कमर्शियल ब्रेक, म्यूट कर दो म्यूट, हरे राम 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 हरे कृष्ण राम 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 हरे राम राम राम, आ गया। ऐसे जपा करते हैं घर के अंदर। वाह, तो ऐसे टीवी देखते हुए जपा आ रहे हैं, फिर तो हो गया जपा। तो इसलिए घर हो या कोई स्थान हो, वी शुड फाइंड आउट अ प्लेस वेयर वी कैन सिट एंड चैंट। और अब बार जब एक ही स्थान पे बैठ के जपा करते हैं, इससे माइंड की कंडीशनिंग होती है कि अब मैं इस वातावरण में आ गया हूं, इस वातावरण में मेरे को अब चैंटिंग करनी है। हमारी मनोस्थिति, हमारी जो पूरे शरीर की जो साइकोलॉजी है, वो अपने आप रीओरिएंट होती है बिकॉज कमिंग इन दैट एनवायरनमेंट। पर कभी आप यहाँ बैठ के जपा करते हैं, कहीं वहां बैठ के जपा करते हैं, कभी वहां, कभी ऐसे, कभी वहां पे, कभी साउथ पोल में, कभी नॉर्थ पोल में, फिर ऐसे में ध्यान नहीं लगता चैंटिंग करते वक्त। तो इससे घर में भी अगर आप चैंटिंग करें तो वी शुड हैव अ फिक्स्ड प्लेस, और उस स्थान जितना एनक्लोजर में हो उतना अच्छा है। आसपास उसमें स्पिरिचुअल इंस्पिरेशंस हो वो अच्छा है। ऐसे स्थान पे बैठ के हमें जपा करना चाहिए। रेगुलरली एक ही स्थान पे बैठ के जपा करना चाहिए, एक ही स्थान पे। उसको बोलते हैं स्थान सिद्धि, यानी उस स्थान पे बैठ करके आपने अपने आप को सिद्ध कर लिया। सो स्थान ऑल्सो फैसिलिटेट्स एनवायरमेंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऐसे देवभूति माता देवभूति और कर्दम मुनि ने दे क्रिएटेड द एनवायरनमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी टू हैपन। तो इसीलिए एनवायरनमेंट रियली मैटर्स। उनके लिए तो खैर अभी ये सेवा है कि भगवान का प्राकट्य होना है, तो इसलिए उन्होंने ये वातावरण ऐसा क्रिएट किया। और हमारे लिए सीखने को ये है कि हमें भी अपने वातावरण का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी हम बद्ध अवस्था में हैं, तो इसलिए बद्ध अवस्था में द एनवायरनमेंट रियली मैटर्स। ओके, ये भी हम विराम देंगे। किसी को प्रश्न है? हाँ जी, पूछिए जी। एक जगह बैठ करके यही पूरा करना चाहिए, तो कंटिन्यू इतना देर बैठना, जब दिक्कत होती है तो क्या किया जाए? तो खड़े होकर जपा करिए, फिर बैठ जाइए,
फिर खड़े होकर जपा करिए, फिर बैठ जाइए। जब माला पूरी हो जाए थोड़ा वॉक भी करिए, नो प्रॉब्लम। उस वॉक के लिए भले 15 मिनट आप अलग से निकाल लीजिए, उसमें आप कीर्तन सुन सकते हो, वो कर सकते हैं। लेकिन जपा जो है, जितना बॉडी को स्थिर रखेंगे उतना अच्छा है। जितना ना आपकी आंखों के आगे विजुअल्स चेंज होंगे ना, आपको फोकस नहीं बनेगा। जैसे कि डिवोटीज मेट्रो में जब जपा करते हैं तो खिड़की के आगे खड़े होकर जपा करते हैं, इनका ध्यान कभी नहीं बनने वाला, बिकॉज आपके आंखों के विजुअल्स चेंज हो रहे हैं, बार 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 लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, विजुअल्स चेंज हो रहे हैं। मेट्रो में भी अगर कोई जपा करता है तो उसको 2 डब्बों के बीच वाले एरिया में दीवार को देख के जपा करना चाहिए, तो उसका जपा ठीक होने के कुछ चांसेस है। लेकिन वो खिड़की आए खड़े होकर, दरवाजे आए खड़े होकर के आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहां देख रहा है, वो आ रहा है, राम राम राम, स्पेस है, अच्छी बात। हाँ, मेन है आंखों के आगे विजुअल्स ज्यादा चेंज नहीं होने चाहिए, नहीं तो इट इज डिस्ट्रैक्शन। जैसे नदी किनारे जपा करना इज डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज इट इज ऑलवेज चेंजिंग, ऑलवेज चेंजिंग। स्थिर होना चाहिए। बाहर का वातावरण जितना स्थिर होगा, अंदर की स्थिरता को उस पर फिर हम केंद्रित कर सकते हैं, ये चीज है। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ी वॉक करनी है तो वॉक भी करिए, तो लंबे कदम लेकर के वॉक मत करिए, उससे डिस्ट्रैक्शन होती है। छोटे छोटे कदम लेकर के कोने में आप थोड़ा चल सकते हैं, वो भी चल जाता है। लेकिन होता है चलो वॉक पे चले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। इसमें ध्यान नहीं लगने वाला हमारा, ठीक है जी। तो इसलिए चैंटिंग की गुणवत्ता भी जरूरी होती है। यस, हाँ जी। और हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, प्राइवेट व्हीकल से करते हैं, हाँ जी, उसमें जो जपा करते हैं वो किस श्रेणी में आता है? डिपेंड करता है कि उस वक्त आपने नजारों के आनंद लिए हैं या जपा में मन लगाया है। मैंने बताया ट्रैवलिंग करते वक्त आपकी आंखें किस तरफ हैं, खिड़की की ओर या दीवार की ओर। जैसे अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जैसे मान लो ओला उबर में है, तो खिड़की ओर मत देखिए, कुर्सी भी देख लीजिए, कुर्सी का पीछा वाला हिस्सा होता है ना, वो देख लीजिए, या अपने सर पे कपड़ा डाल लीजिए, आंखों के ऊपर आंखों को ऐसे कपड़े से कवर कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, उसमें एक ट्विस्ट अलग ही है, उसमें नींद भी आ सकती है। चलो सारा समाज शांत है अब, लेकिन यह डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए तो ट्रैवलिंग करते वक्त हमारी आंखें कहाँ जमी हुई हैं, पर आंखों के आगे विजुअल्स चेंज होते रहेंगे, देन वी कांट फोकस। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी, हाँ बताइए माता जी। यस, ध्यान से पूजा घर में बैठ के, और 2 माला शाम को भी कर लेती, लेकिन बाकी जो 12 माला बच गया उसको पैदल जब मंदिर आती हूँ और जाने टाइम कर लेती, लेकिन अटेंटिवली करती हूँ। उसमें क्या कर सकती क्या? हाँ, अटेंटिवली हो रही फिर अच्छी बात है, करती और सुनती हूँ। ये तो चैंटिंग है, अटेंटिवली होनी चाहिए, पर ये भी नहीं होना चाहिए मेरे को लग रहा है कि अटेंटिव, पर एक्चुअली अटेंटिव होनी नहीं, इतना भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान तो इधर उधर डू योर बेस्ट। पर बेस्ट तो रहता है कि हम लोग बैठ के जपा करें। ट्रैवलिंग में वन कैन डू सम रीडिंग, हियरिंग वगैरह कर सकते हैं, पर जपा बैठ के करना चाहिए, ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए। मतलब वो करें, फिर उसको अपने डेली काउंट कोटा में काउंट ना करें। समय नहीं मिल पाता, फिर जो समय मिल रहा है उसी में काम चलाइए फिर था। ठीक है जी, हाँ जी। और ओके, श्री, हाँ जी बताइए जी, बताइए जी, श्री, हाँ जी, हाँ ऑनलाइन, हाँ जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, चैंटिंग करते समय अगर कोई सेवा दे दे तो सेवा करें या चैंटिंग? डिपेंड करता है कि वो सेवा कितनी आपातकालीन वाली है। मान लो आपको बोल दे चैंटिंग वक्त, प्रभु आज मैसेज भेज देना, और हम वही मैसेज भेजना शुरू कर दें। आज मैसेज भेजना मतलब 1 आध घंटे बाद भी हो सकते हैं मैसेज, तो राइट। तो डिपेंड करता है व्हाट्स द नेचर ऑफ अर्जेंसी ऑफ दैट सेवा। बोले नहीं प्रभु महाराज बस आधे घंटे पहुंचने हैं एयरपोर्ट, अभी निकलना है, तो तुरंत चली जाइए। भक्तों के लिए प्रभु वो सब्जी काटनी है, प्रसाद बनना है, चले जाइए। तो इसीलिए डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अर्जेंसी ऑफ सेवा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अर्ली मॉर्निंग कहते हैं जपा करना अच्छा होता है, पर मुझे सुबह ही निकलना पड़ता है ऑफिस के लिए, तो क्या करूं? थोड़ा और जल्दी उठिए भाई, किसी का ऑफिस 4 बजे तो लगता नहीं है,
ऑफिस तो 8-9 बजे लगता है, 8 बजे निकलेंगे 9 बजे पहुंचेंगे, मोटा मोटा 9 बजे लॉगिन होता है, 8 बजे निकलना पड़ेगा। मान लो 1 घंटा का सफर हो गया तो सुबह समय निकल सकता है बिल्कुल। अगर सुबह समय नहीं निकल रहा है तो मतलब देखना पड़ेगा रात को कितने बजे सो रहे हैं और सुबह कितने बजे उठ रहे हैं। 10 बजे सो जाए आइडियली, 4 बजे उठें, 6 घंटे की नींद लें। 4 से लेकर 8 बजे तक 4 घंटे हैं, तो उसमें जपा भी हो सकता है आराम से, बच्चों को स्कूल भी छोड़ के आ सकते हैं, सब हो सकता है। मोटा मोटा ये सब पता है हम कब सोच पाते हैं, जब किसी को लेके गंभीर होते हैं, हम तब सोच पाते हैं, नहीं तो हम सोच ही नहीं पाते इस बारे में। जैसे लड़की लड़कियों के बारे में बड़े गंभीर होते हैं, ढूंढ लेते हैं, सब जुगाड़ ढूंढ लेते हैं, कब कैसे मिलना है, उसका भाई तगड़ा है नहीं है, सब हिस्ट्री ज्योग्राफी सब लगा लेते हैं वो, क्योंकि मेरी रुचि है किसी के अंदर, तो रुचि माता के अंदर अगर वो रुचि है तो फिर आप उसका भले ही भाई हो रोचू संभाल लेंगे उसको। हरे कृष्णा प्रभु जी, इंटेंशन से क्या मतलब होता है जप का? इंटेंशंस कहते हैं ना, भावनाएं, एटीट्यूड, एक्सप्लेन करने को कह रहे हैं थोड़ा सा। इंटेंशन मतलब हम जो जपा कर रहे हैं उस वक्त हमारी इंटरनल मोटिवेशन क्या है, व्हाई आर वी चैंटिंग, टू शो ऑफ इसलिए चैंटिंग कर रहे हैं, कोई अल्टीरियर मोटिव के लिए चैंटिंग कर रहे हैं, या कोई बाहरी स्वार्थ है उसको पूरा करने के लिए चैंटिंग कर रहे हैं, किसके लिए चैंटिंग कर रहे हैं, ये हमारी इंटेंशंस होती हैं। जैसे कीर्तन है, कीर्तन में somebody can be very melodiously singing कीर्तन, but maybe to impress someone, कोई ऐसा खूबसूरत व्यक्ति एंटर किया है अभी टेम्पल हॉल के अंदर कि उसने पूरी चेतना पलट के रख दी कीर्तना की, तो किस इंटेंशन से, जैसे डांसिंग है, कीर्तन में डांसिंग करना भी होता है, पर डांसिंग में कोरियोग्राफी किसके लिए हो रही है, भगवान के लिए या उनकी किसी भक्त के लिए, विचार की बात है। इंटेंशंस, हम ज्ञान प्राप्त क्यों कर रहे हैं, लोगों को इंप्रेस करने के लिए, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या भगवान से प्रीति बढ़ाने के लिए, इंटेंशंस। सो हर चीज के पीछे इंटेंशन, एटीट्यूड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम जब गाते हैं तो इसलिए गाते हैं ताकि गले की मुर्कियों का प्रदर्शन कर सकें कि लोग वाह क्या मुर्की, वाह क्या बात है, शास्त्रीय संगीत में विशारद है, बस थोड़ा बहुत इसलिए किस लिए, इंटेंशंस। अगर हम डीटी वर्शिप करते हैं उसमें इंटेंशंस क्या है, जैसे कई लोग डीटी वर्शिप करते हैं साथ में जिम भी जाते हैं ताकि जब बत्ती घुमाएं तो डोले भी नजर आए, और जब डोले नजर आए तो किसी की डोली भी उठाएं। इंटेंशंस। प्रीचिंग करते हैं, प्रचार करते हैं किसके लिए, चेले चपाटे इकट्ठे करने के लिए, मोटी मोटी मालाएं पहनने के लिए, सूखा प्रसाद इकट्ठा करने के लिए, इंटेंशंस होता है ना। कई लोग बहुत हाउस प्रोग्राम बहुत करते हैं, मंदिर में कभी नजर नहीं आते वो, हाउस प्रोग्राम करते करते वो माउस प्रोग्राम कर बैठते हैं। क्यों? सूखा प्रसाद कहीं से 1100, 2100, 5100, 21,000, 11,000, 11,000। इंटेंशंस। तो सारा खेल इंटेंशंस का ही है। हम लक्ष्मी इकट्ठा करते हैं भगवान के लिए, उसमें इंटेंशन क्या है, ताकि मेरा स्कोर सबसे बेस्ट हो, अनाउंस किया जाए, या उसका प्रिंट आउट लगे इसलिए, या रुक्मिणी द्वारकाधीश के मंदिर के लिए हमें लक्ष्मी इकट्ठी करनी है, इसके लिए इंटेंशंस। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी मम्मी मुझे जप करने के लिए टॉन्ट करती हैं कि मत कराकर टाइम वेस्ट है, उनको कैसे डील करूं? मुझे माँ को बोलो, माँ टाइम वेस्ट नहीं होता, आप भी टाइम वेस्ट मत करो। तो इसलिए फिर माँ कहना छोड़ देगी, क्योंकि जितना बोलूंगी उतना मेरे को बोलेगा, तो इसलिए वो उनका बेस्ट है उनको माँ को बोला, माँ तू भी चढ़नी क्या कर, माँ तू भी चढ़नी क्या कर, कहता मैं नहीं करूँ, तू जो करना कर, बस ठीक है, नो प्रॉब्लम।